हेलो जी, मेरा नाम अली महमूद है और मैं जर्मनी में अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। मैं इस वक्त जर्मनी के एक सिटी डुइसबर्ग में हूँ और आज मैं एक जर्मन का एक बड़ा ही हिस्टोरिकल सिटी है कोलोन, वहाँ जा रहा हूँ। कोलोन पहुँचने के लिए पहले मुझे यहाँ डुइसबर्ग के बानहोफ मतलब के रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा और मेरे घर से रेलवे स्टेशन जाने के 2 तरीके हैं। या तो मैं इन साइकिल्स के थ्रू जा सकता हूँ या फिर वहाँ से मुझे एक U-Bahn लेनी पड़ेगी। मैं आज ऊबर से ही जाऊँगा क्योंकि पिछले 3 दिन से साइकिल चला-चला के अब मुझ में और साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं है। तो अभी हम ऊ-बान के स्टेशन पे चलते हैं। अभी मैं ऊ-बान के स्टॉप पे आ गया हूँ और जिस बानहोफ पे मैंने जाना है वहाँ जाने की अगली ऊ-बान 8 मिनट दूर है। तो अभी मुझे यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा जाने के लिए। जिस ऊ-बान पे हमने जाना है वो वाली ऊ-बान आ गई है। तो अभी इसमें बैठते हैं। पहले अंदर वाले बाहर आ गए। हाँ, ये ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश होता है हर हर टाइम ही। बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो खड़े ही होना पड़ेगा अभी। अभी मैं ऊ-बान से उतर कर डुइसबर्ग होफ-बानहोफ पे उतर गया हूँ। यहाँ से मुझे थोड़ा ऊपर जाना है अभी, जहाँ से मेन ट्रेन चलती है, जो कोलोन लेके जाएगी। ऊ-बान ने मुझे डुइसबर्ग होफ-बानहोफ पर उतार दिया है। यहाँ से अभी आगे मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है डुइसबर्ग होफ-बानहोफ से जो कि कोलोन होफ-बानहोफ जाएगी। ट्रेन मेरी 5 मिनट में पहुँच जाएगी यहाँ स्टेशन पे। तो मैं भी बस ट्रेन के स्टेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ। ये यहाँ से बानहोफ स्टार्ट हो गई है। 7:41 पे मेरी जो ट्रेन थी वो चलनी है कोबलेंस होप बानहोफ और ये वो ट्रेन आ भी गई है RRX। तो अभी ट्रेन के अंदर चल जा रहा हूँ मैं और इस ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं है। तो जी ट्रेन पे भी अच्छी विंडो सीट मिल गई है और ये ट्रेन हमें तकरीबन कोलोन 1 घंटे में पहुंचा देगी। ये बाहर का व्यू है यहाँ से। अभी कोलोन का स्टेशन आ गया है। मैं अभी ट्रेन से नीचे उतर जाऊँ। Entschuldigung। ट्रेन से कोलोन का ट्रेन स्टेशन जर्मनी के सबसे बड़े ट्रेन स्टेशन में से एक है। अभी मैं प्लेटफॉर्म 9 पे उतरा हूँ। यहाँ से आगे जाते जाएंगे तो मैं इस ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल जाऊँगा। तो कोलोन के ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते साथ ही हमें कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आने लगता है। ये है कोलोन का सबसे फेमस कोलोन कैथेड्रल, जिसको जर्मन में क्यूलनर डोम भी कहते हैं। कैमरा में कैमरा इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता जो इसकी ब्यूटी है ना। क्यूलनर डोम दुनिया के सबसे बड़े चर्चेज में से एक है और इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा वो चर्च है जिसके 2 मीनार हैं। और कोलनर डोम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 600 साल लगे थे। यानी ये जो डोम है ये इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 1248 में शुरू हुई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 1880 में मुकम्मल हुई थी। तो ये जो है कोलनर डोम ये कोलोन की असल पहचान है और उस ज़माने में गोथिक टाइप की बिल्डिंग्स बनाने का एक बड़ा रिवाज था और क्रिश्चियंस जो थे वो दुनिया में अपनी पावर शो करने के लिए और क्रिश्चियनिटी की पावर शो करने के लिए और लोगों को अपने क्रिश्चियन मज़हब में दाखिल करने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे वहाँ के उस टाइम के जो थे बादशाह थे, ताकि लोग उनसे जो उनके रिलीजन से और उनकी बिल्डिंग से मुतासिर होके उनके रिलीजन में दाखिल हों और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए थे। ये डोम
अभी तो मेरे कैमरा में पूरा भी नहीं आ रहा। इसकी जो हाइट है वो ऑलमोस्ट 157 मीटर है। और यहाँ पे किसी भी दिन आप आ जाएँ, मैं आज ट्यूसडे को आया हूँ, तो आपको दुनिया भर से यहाँ पे सयाह हर टाइम नज़र आएँगे। जो भी इनफैक्ट जर्मनी आता है वो कोलर डोम तो ज़रूर आता है। अभी मैं चर्च के अंदर ही जा रहा हूँ। अंदर एंटर होते साथ ही बहुत ठंडा कुछ है, ठंडा इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे लोगों ने कैंडल्स जलाई हुई हैं। अगर आप ऊपर देखें तो इसकी हर एक चीज़ में इतनी डिटेलिंग है, कैमरा उसे सही से कैप्चर नहीं कर पाता। दुनिया भर से यहाँ पे ट्रैवलर्स आए हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। और अगर ऊपर से आप देखें ऐसे तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है। जब हम अंदर आते हैं तो ये इसका व्यू है। यहाँ बैठ के जो इस चर्च के पोप हैं वो स्पीच करते हैं। ये इनका मेन एरिया है। और यहाँ से अगर बिल्कुल ये सामने यहाँ लोगों के लिए एक टेबल टाइप है जहाँ पे बैठ के लोग सुनते हैं। और बहुत ही प्यारी जगह है, सिंपली अमेजिंग। यहाँ पीछे वाले एरिया पे भी लोग बैठ के सुनते हैं। अभी शायद कोई प्रेयर का टाइम है इनकी, तो कोई प्रेयर ऑफर इनकी शायद हो रही है, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। और यहाँ पे लोग कैंडल्स जला रहे हैं। इन कैंडल की सिंबॉलिक रीज़न है, कुछ लोग अपनी दुआ मांगने के लिए भी कैंडल जलाते हैं। यहाँ जो लोग अपने फैमिली के मरे हुए लोग होते हैं उनकी दुआ के लिए या कुछ इसलिए भी कैंडल्स जलाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे कैंडल जला देता हूँ। मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है, सिर्फ कल्चरल रीज़न के लिए कैंडल मैं जला देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से कोई कैंडल पकड़ लेता हूँ सही वाली। तो मैंने भी अभी ये कैंडल जलाई है, इसको यहीं पे कहीं पे रख देते हैं। यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, कुछ पिक्चर्स बना रहे हैं। और ये सामने भी क्रिश्चियंस की कोई आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन शायद यहाँ पे भी लोग दुआ कर रहे हैं क्रिश्चियंस। अभी मैं यहाँ एक जर्मन गाइड से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो पीछे जो शायद आपको गोल्डन कलर में कुछ वो छोटी सी बिल्डिंग टाइप नज़र आ रही हो, तो वो श्राइन ऑफ थ्री किंग्स है। वहाँ पे 3 इनके यहाँ के कोई फेमस बादशाह थे जिनकी डेड बॉडीज़ के जो बाकियात हैं वो यहाँ रखी गई हैं। और ये भी यहाँ पे बहुत होली कंसीडर किया जाता है। लोग अभी भी आ रहे हैं। और इस चर्च का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पीसफुल है। और केओस टाइप बिल्कुल भी नहीं है। लोग आ रहे हैं, अपनी दुआ मांगते हैं, विश करते हैं। अभी मैं कैथेड्रल से बाहर आया हूँ, तो यहाँ मैंने सुना है कि कोई स्टेयर्स कैथेड्रल के ऊपर जाती हैं जो कि इसकी टॉप तक लेके जाती है, जहाँ से सिटी का बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है। और राइन रिवर ही पास है, उसका भी बड़ा सीनिक व्यू नज़र आता है। मैं पूछता हूँ इनसे कि उसकी एंट्रेंस कहाँ है। अंदर तो मुझे नज़र नहीं आई। Entschuldigung, wo kann ich oben gehen? Nicht heute. Morgen von 9 Uhr bis 17:30 Uhr. Jetzt haben die abgeschlossen. Jeden Tag? Okay. 9 Uhr bis 17:30 Uhr. Dankeschön. अभी वो बता रहे हैं कि ऊपर जाने की जो एंट्रेंस है, ऊपर जाने का एरिया बंद है। सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 5:30 तक खुला रहता है। अभी 5:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो ऊपर फिर किसी दिन ज़रूर जाएंगे। अभी अभी इस चर्च की एक दूसरी साइड भी है। जब हम मेन एंट्रेंस से आते हैं तो मेन से तो ये मेन व्यू नज़र आ रहा है। मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ। जब हम इसकी दूसरी साइड पे आते हैं मेन एंट्रेंस से, तो यहाँ से कुछ हमें इस तरह का व्यू नज़र आता है, सिंपली अमेजिंग।
इसमें जो डिटेलिंग है ना, सारा मज़ा ही उस डिटेलिंग का है। छोटी छोटी इन्होंने बीच में मुजस्मे यहाँ, मूर्तियाँ टाइप यहाँ छोटी छोटी शक्लें बनाई हैं, वो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती हैं। और फिर जब लोग यहाँ के अंदर से सारा व्यू कर लेते हैं कैथेड्रल को और बाहर से भी घूम फिर लेते हैं, तो फिर यहाँ कैथेड्रल की स्टेयर्स पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ यहाँ अकेले, यहाँ जो कपल्स हैं वो बैठ के अपना रिलैक्स करते हैं। और यहाँ पे बड़ी डिफरेंट और मिक्स्ड एथनिसिटी के लोग हैं, तो यहाँ पे रिलैक्सिंग स्पॉट काफ़ी अच्छा है। आप ड्रिंक पकड़ लें और साथ रिलैक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉट है ये। कोलोन कैथेड्रल के बिल्कुल इस साइड पे जब आएंगे तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कोलोन रोमन नॉर्थ गेट। कहा जाता है कि ये उस ज़माने में रोमन एज में कोई 2000 साल पुराने एक शहर जिसका नाम काफ़ी मुश्किल है, कोलोनिया क्लाउडिया एरा एग्रीपेनिसियम, कुछ इस तरह करके, उसका ये जो था ये हिस्सा हुआ करता था। और ये गेट उस शहर का मरकज़ी दरवाज़ा था जहाँ से सब बिजनेसमैन और सिपाही वगैरह उस दौर में दाखिल होते थे। और इस बिल्डिंग के बिल्कुल साइड पे कैथेड्रल से फिर मैं आगे जा रहा हूँ। कैथेड्रल तो देख लिया है, ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन कोलोन में देखने के लिए और भी बहुत ज़्यादा अच्छी जगह हैं। अभी मैं कैथेड्रल से दूसरी तरफ जा रहा हूँ और दूसरी तरफ बिल्कुल कैथेड्रल से निकलते साथ ही एक होहनसोलर्न ब्रिज है, यानी लव लॉक ब्रिज। वो भी कोलोन की एक बड़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो अभी मैं उस तरफ जाता हूँ और आपको फिर वो दिखाता हूँ। तो अभी मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से कोलोन कैथेड्रल के दोनों मीनार आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे। और जब हम इस पॉइंट से निकलते हैं तो यहाँ पे आते साथ ही आपको ये होहनसोलर्न ब्रिज, जिसको इंग्लिश में लव लॉक ब्रिज भी कहते हैं, ये नज़र आने लग जाता है। ये बिल्कुल कोलोन की होप वन ऑफ रेलवे ट्रेन स्टेशन पे ही है। यहाँ पे आपको मुझे लगता है लाखों ताले होंगे जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं। इन तालों की ट्रेडिशन ये है कि जब भी कोई नया कपल या जिनकी नई इंगेजमेंट हो या वो जिनकी नई शादी हो या किसी भी तरह से वो रिलेशनशिप में आए, तो वो अपने नाम के पहला और ये देखिए पहले और अपना नाम और अपनी महबूबा का नाम लिख के और फिर लॉक लगा कर उसकी चाबी को दरिया में फेंक देते हैं। और ये मुझे अभी अपने नाम का लॉक नजर आया, लेकिन ये मैंने नहीं लगाया हुआ। 31 तारीख को ही किसने लगाया है। और फिर इसकी चाबी को वो ये जर्मनी का सबसे फेमस रिवर्स में से एक है राइन रिवर, इसमें फेंक देते हैं। और ये एक तरह से वो शो करता है कि उनका लव अब इटर्नल है और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये ट्रेडिशन आपको यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में भी नज़र आएगी और जर्मनी के कोलोन सिटी में ये ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रही है। लाखों ताले तो यहाँ पे होंगे, जैसे आपको कोई पुराने पुराने ताले भी हैं यहाँ पे 1900s में से, स्टीव एंड जेन, कलर माय वर्ल्ड, या और मार्को एंड सबीन 2004। बहुत से लोग, वो हर कपल ही मेरे ख्याल में जो यहाँ पे आता है वो लाजमी अपने प्यार के शुरू में या शादी के एंगेजमेंट जो भी है यहाँ पे अपना एक ताला लगा देते हैं और फिर उस ताले की चाबी को नीचे रिवर राइन में फेंक देते हैं। अच्छी ट्रेडिशन है। ये एक ताला देखें, ये मुझे 1984 का भी कोई नज़र आया है, बिलगेट एंड वाकिम शायद। हर तरफ जितना आगे जाते जाए ताले ही ताले हैं। और यहाँ से पीछे भी काफ़ी अच्छा व्यू आता रहता है, पीछे से क्यूलर डोम का, और लोग यहाँ पे खड़े होकर अपनी तस्वीरें बनाते हैं। और हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही है यहाँ पे इस वक्त राइन रिवर पे, और लोग यहाँ टहलते हैं, चहलकदमी करते हैं और इन्जॉय करते हैं। नीचे दरिया पे बोट्स में रेस्टोरेंट भी है और वो दरिया के साथ साथ लोग बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो
मुझे तो ये ट्रेडिशन काफ़ी अच्छी लगी है, ये ताले बांधने वाली अ, प्यार का जो ये सिंबल है। तो एक तरह से ये कल्चरल थिंग भी अच्छी है। एशिया में तो इतना नहीं देखा कि मैंने कभी, ना ही सुना है, देखा भी नहीं है वैसे, लेकिन यूरोप में ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है ये कल्चर। अभी मैं इस ब्रिज से नीचे उतर रहा हूँ और नीचे सिटी सेंटर में आप मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई बाइसाइकिल मिलती है तो बाइसाइकिल के साथ सिटी सेंटर का टूर करते हैं। और मैंने सुना है कि क्लोन की जो आर्ट स्टार्ट यानी ओल्ड सिटी है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, तो वहाँ भी अभी मैं जाता हूँ। ये ब्रिज ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, ब्रिज के इसी साइड पे भी ताले हैं और अगर आप वहाँ नेक्स्ट पे देखें तो वहाँ पे भी ताले लगे हुए हैं, लॉक्स लगे हैं, लेकिन मेन ज़्यादा यहीं पे हैं। ये कोई इनके किंग या प्रोबेबली किसी किंग का ही मुजस्मा है। अभी जर्मनी में शाम के 8 बजे हैं और ट्यूसडे के दिन भी इतना कोलोन में रश है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट की सिटी है। और आपको शायद ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लगे कि यहाँ पे शाम जो रात है, जो सूरज ग़ुरूब होता है वो ऑलमोस्ट रात के 10 साढ़े 10 तक होता है और रात के 10:30 तक यहाँ पे ऐसे दिन ही रहेगा। और जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं होगा तब तक यहाँ लोग मोस्टली ऐसे ही बाहर रहेंगे और राइन के किनारे बैठ के अपना सारा एंजॉय करेंगे अपने दोस्तों के साथ और इस तरह ही टाइम स्पेंड करेंगे। जर्मन बोलते बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे भी देखेंगे आप इन्हें। वैसे हमने सुना है कि जर्मन बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा ये बात करना शुरू कर दें फिर ये बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं। तो ये था जी मेरा जर्मन सिटी कोलोन का ट्रिप और अभी शाम के 9 हो रहे हैं, कुछ ही देर में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।